हेलो, आज हम लोग वर्क एंड टाइम चैप्टर देखने वाले हैं जिसे समय और कार्य बोलते हैं। इसके पहले हमने जो भी चैप्टर्स पढ़ाए हैं आप अरविंद मैथ चैनल पर क्लिक कीजिएगा, जहां पर लिखा हुआ रहता है। वहां से आप जब प्लेलिस्ट के तरफ जाएंगे तो वहां सभी चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। अभी तक जो पढ़ाया हूं मैं वो रेशियो प्रोपोर्शन, उसके बाद आप देख सकते हैं उसमें एवरेज भी पढ़ाया हुआ है, मिक्सचर एलिगेशन पूरा बताया हूं मैं, और एज का भी कॉन्सेप्ट पूरा है। एज का चैप्टर्स भी आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने ट्रेन से रिलेटेड बोट एंड स्ट्रीम, समय दूरी के चैप्टर पूरे अच्छे से पढ़ाया हूँ। रेस का अभी हाल ही में ख़त्म हुआ है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर प्लेलिस्ट में पूरा चालू करके। ठीक है, आज वर्क एंड टाइम देखने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चंस आने ही आने हैं, 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आते हैं। कुछ भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, वो स्टेट लेवल का हो या कुछ भी रेलवे का हो, एसएससी का हो। बाकी समय दूरी वाला भी चैप्टर लंबा चढ़ा चला था, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। तो इसको भी कम से कम 15 से ऊपर ही क्लास चलने वाला है, टाइप वाइज इसमें पढ़ेंगे। आप एक बार इसको सही से पढ़ करके देखिए, मेरे मेथड से पूरा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस चैप्टर में। आप कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो छोड़ेंगे नहीं, अगर आप प्रैक्टिस सही से कर लेते हैं तो आज मेनली रूप से बेसिक बताएंगे, और जो इजी क्वेश्चंस हैं उसको लेकर के चलेंगे। इजी क्वेश्चंस के साथ साथ में कुछ कैलकुलेटिव भी इस टाइप में आ जाता है, उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो मैं किस टाइप से बता रहा हूँ पहले उसको आप सीखिए, तब आप पूरा चैप्टर को देख पाइएगा। नहीं तो आपको दिक्कत होंगे आप अगर पहले से किसी और मेथड से सीखे हुए हैं। बेसिकली जो टाइप 1 का क्वेश्चन है वो एलसीएम पर आधारित होता है, लेकिन मैं कैसे उसको बताता हूँ उसको आपको सीखना है। तो कुछ पॉइंट यहाँ पर जो आपको जानना है, जैसे बोल दिया जाता है कुछ टर्म ऐसे कि किसी काम को, तो किसी काम को यानी कि एक काम आपको समझना है कि एक काम के बारे में बोला गया, या फिर टर्म आता है उसी काम को, इसका मतलब भी एक काम, या फिर बोल दिया जाए कोई काम, इसका मतलब भी एक काम से मतलब आपको रखना है। जैसे बोल दिया जाए कि 15 लोग किसी काम को इतने दिन में 20 दिन में करते हैं, और उसी काम को 10 लोग कितने दिन में करेंगे, तो इसका मतलब एक एक काम दोनों जगह किया गया है। फिर अगर बात किया जाए कुछ पार्ट में यानी हिस्सा के रूप में अगर कह दिया जाए कि ये कोई व्यक्ति है जो किसी काम का 2/3 भाग, 2/3 भाग, ये भाग के रूप में अगर चर्चा किया जा रहा है, तो आप समझिए कि टोटल एक भाग होगा या एक काम होगा, उसमें से 2/3 हिस्सा या भाग की चर्चा किया जा रहा है यहाँ पर। तो 2/3 भाग अगर 10 दिन में करता है ये, तो पूरा काम यानी कि एक भाग कितने दिन में करेगा, तो कैसे आप निकालेंगे इसको जानना है पहले। तो 2/3 भाग 10 दिन में आपको इधर एक भाग रखना है, बाकी जो भी दिख रहा है सभी को राइट साइड में भेज देना होगा। तो ऊपर ऊपर अगर कट रहा है तो यहीं पर काट दीजिए, तो 2 से कट जाएगा 10 5 बार में, ऊपर में अब 1 बच गया है, नीचे यहाँ पर 3 है, तो इस 3 को आप राइट साइड में भेजेंगे तो 1 भाग इज इक्वल टू 15 डे आपका आ जाएगा यहाँ पर। तो ये भाग के रूप में रहेगा, तो उसको पूरा भाग पता करने के लिए आपको इधर से सारे चीज़ों को हटा देना है, कटता है तो काट दीजिए, और कुछ बचेगा तो उसको राइट साइड में भेज देना रहता है। और मैं अगर पूछूं कि ये जो है 7/11 भाग को 14 दिन में करता है, ऐसा दे दिया, तो पूरा भाग आपको निकालना है। तो क्या कीजिए, 7/11 लिखिएगा और 7 से 14 को काट दीजिए, ऊपर कट रहा है तो, और 11 क्रॉस गुना हो जाएगा, तो एक भाग पूरा करने में एक को 22 दिन टाइम लगेंगे। ये रहा। अब अगर 7/11 भाग है और बाकी शेष भाग आपको अगर पता करना है, तो शेष भाग कैसे निकालते हैं ये आपको पता होगा, पहले भी बताया हूं मैं कि टोटल अगर आपके पास एक भाग है उसमें से आपने 7/11 भाग कम कर दिया है, क्योंकि इसका यूज आने वाला है, आगे आएगा। तो 7/11 भाग कर दिए तो शेष कितना बचा है, तो शेष के लिए एक में से
जितना भाग आप कर चुके हैं उसको माइनस करते हैं। तो 11 एकम 11 और उसमें से 7 घटाइएगा तो 4/11 आएगा। मैंने बताया था कि जब भी एक में से माइनस करना हो किसी भी फ्रैक्शन को तो जो दोनों के बीच अंतर रहेगा उसको ऊपर लिख दीजिएगा और नीचे हर में जो रहेगा उसको वैसा ही आपको लिख देना है। क्यों होता है तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि 1 से 11 में गुना होगा और 7 माइनस होता है, यानी कि यही दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं ऊपर। तो सीधा अंतर रहेगा ऊपर में हो जाएगा और जो नीचे हर रहता है वो नीचे रहेगा। तो ये तो थोड़ा सा सिर्फ बातें भी बताएं, फिर आगे आगे क्वेश्चन में आएगा तो और ये चीज़ें बताते चलूंगा मैं कि अगर पूरा भाग निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अब तरीका जो सिंपल क्वेश्चन पहले उठाया हूं मैं वहां से बताता हूं और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा। देखिएगा इस टाइप में क्या रखा हूं उसके बारे में बताता हूं अभी कि या तो दो लोग अकेले अकेले किसी काम को कुछ टाइम में करते होंगे, टाइम दिया हुआ रहेगा उसका फिक्स करके कि ए जो है किसी काम को 10 दिन में करता है और बी जो है उसी काम को यानी काम को सेम रखा जाएगा उसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिल करके कितने दिन में करेंगे। यहाँ पर 2 व्यक्ति भी हो सकते हैं, 3 व्यक्ति के बारे में भी बोला जाता है। अब तो 4 व्यक्ति पर भी क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं, तो 4 व्यक्ति भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिर्फ अभी अलग अलग दिया हुआ रहेगा और उसको मिला करके पूछा जाएगा, उस पर आधारित क्वेश्चंस आज मैंने लिया है यहाँ पर टाइप 1 में। फिर टाइप 2 में हम लोग सीखेंगे कि जब साथ में लोग काम कर रहे थे 2 लोग मिलकर के, उसका दिया हुआ रहेगा, उसमें से किसी एक का देगा और दूसरा का आपसे पूछा जाएगा कि अकेला कितना दिन में करेगा। तो टाइप वाइज हम लोग पूरा पढ़ेंगे, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप देखिएगा पढ़ने के बाद आपको खुद पता चलेगा कि ऐसा हमने पहले कभी नहीं पढ़ा था टाइप वाइज करके। तो पूरा मैं क्लियर करूंगा, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, स्टेट का कोई एग्जाम हो, हर लेवल का क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं, सभी को लेकर के चल रहा हूं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी किसी काम को क्रम से 30 और 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दिया हुआ है अकेला अकेला दोनों का, ए किसी काम को 30 दिन में और बी उसी काम को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो कितने दिन में पूरा काम होंगे। तो सीखे होंगे अलग अलग तरीके से, लेकिन मुझे अच्छा लगता है और सभी जगह थोड़ा कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है, इसलिए मैं इस मेथड को अपना करके चलता हूं और बहुत जल्दी आंसर आता है। वो चाहे 3 लोगों का एक साथ दे दे और उसमें से घटा करके किसी एक व्यक्ति का निकालना हो, वहां पर भी ये लागू होता है। इसी मेथड से नल टंकी वाला जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग करेंगे। तो सीखिए थोड़ा सा, अगर टाइम लगता है आपको तो रिपीट करके देखिएगा वीडियो को। देखिए करना क्या रहेगा कि अगर डेज आपका दिया हुआ है तो आप इन दोनों का ऐसा गुणक लीजिए या ऐसा इसका एलसीएम ले सकते हैं। आप एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम अगर लेंगे 30 90 का, 30 और 90 का एलसीएम जब लेंगे तो 90 ही आने वाला है। ये तो सिंपल सा डाटा आपको दिख रहा है तो 90 आएगा। या दूसरे लैंग्वेज में मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये दोनों में कितने अंक से गुना किया जाए कि बराबर में, इक्वल में दोनों जगह पर एक ही अंक आपको मिले। ऐसे अंक से या संख्या से गुना करना है कि इक्वल में दोनों तरफ बराबर ही, दोनों का सेम मान आपको मिल जाए। तो 90 बड़ा वाला जो है वहां से सोचना शुरू करेंगे, तो 90 में 1 से करेंगे तो 90 मिल जाएगा और 30 में 3 से करेंगे तब आपको 90 मिल जाएगा। यही काम आपको करना है, जो मैं बोल रहा हूं उस पर ही आपको ध्यान देना होगा कि इसमें कितना से गुना किया जाए और इसमें कितना से गुना किया जाए कि दोनों जगह पर वैल्यू जो है बराबर आपको मिल जाए, ये सोचना है। तो सोचेंगे कहाँ से, जो बड़ा वाला जो रहेगा मान वहां से सोचना शुरू कीजिएगा। तो देखें हम यहाँ पर कि 90 में 1 से करने पर 90 मिलता है और 30 में 3 से करेंगे तब आपको 90 मिल जाएगा। इसी लैंग्वेज को यूज करूंगा मैं, एलसीएम वाला बात, काम तो एलसीएम का ही हो रहा है, लेकिन मैं इस लाइन को नहीं बोल करके मैं शब्द जो यूज करूंगा कि कितना से गुना किया जाए
कि बराबर वैल्यू आए। नहीं पता चलेगा तो एलसीएम का ही काम होता है, एलसीएम आप सीधा निकाल लीजिए, पता चल जाएगा फिर आपको। ठीक है, तो जो गुना करने के बाद 90 आया है, अब उसी को आप ऊपर में लिख दीजिए 90, और जितने यहाँ गुना यानी कि जितने से आप गुना किए हैं इसको आपको जोड़ करके नीचे भाग लगा देना है। तो 3 और 1 4 होगा, 4 से भाग लगा दीजिए, यही आपका आंसर आ गया। काटिएगा अगर इसको 2 से तो 45 दूनी 90 और 2 दूनी 4, यानी कि 22.5 दिन में दोनों मिलकर के काम को पूरा कर लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तरीका सिर्फ सीखना है। अभी यहाँ पर ये सिंपल वाले पैटर्न आता है कि 2 लोग हैं और उसको मिल करके कितने दिन में काम करेंगे। ज़्यादातर पार्ट वाइज करके देगा क्वेश्चन, पार्ट वाइज भी लाया हूँ मैं, उसको भी बताने वाला हूँ। तो और क्वेश्चन बताता हूँ मैं अपने तरफ से। देखिए कि ये जो है किसी काम को अकेले अगर करेगा तो 20 दिन में पूरा करता है, और बी अगर अकेले करता है तो 30 दिन में पूरा करेगा। ए और बी 2 लोग हैं और पूछा जाएगा कि दोनों मिल करके कितने दिन में काम को पूरा करेंगे। तो मैंने बताया कि इसमें सोचिए कि कितना से गुना किया जाए दोनों में कि बराबर आपको संख्या मिले। तो बड़ा वाला से सोचेंगे, 30 से कम 30 करने से तो 20 में करने से नहीं मिलेगा। 30 दूनी 60 जब किया यहाँ पर, तो यहाँ पर 20 में 3 से गुना करने पर 60 आपको मिल गया है। तो बन गया। आप मौखिक क्वेश्चन जब एग्जाम में देखेंगे तो अगर सीख जाइएगा इस पैटर्न को तो मौखिक आप आंसर ला सकते हैं यहाँ से। ये फायदा है इस तरीका से बनाने में। तो 60 आपका आ गया, उसको ऊपर में रख देना है, और ये 3 और 2 जो गुना करेंगे आप अलग से, उसको नीचे जोड़ करके आपको नीचे रख देना है, भाग लगा देना है उसमें। तो कट जाएगा ये 12 से, तो 12 इसका आंसर आ गया। तो कर क्या रहा हूं इसमें, ये आपको सीखना है आज कि कितने से गुना किया जाए कि बराबर आपको इधर मान दोनों जगह पर मिल जाए। और जैसे अगर दूं, मैं अपने तरफ से ही बताता हूं एक और, कि एक कोई व्यक्ति है जो किसी काम को 14 दिन में करता है और बी उसी काम को 21 दिन में करता है। तो पूछा जाएगा कि दोनों मिल करके कितने दिन में करेंगे। आप गुना करना है, सोचेंगे यहाँ से कि कितना से गुना किया जाए कि बराबर आपका मिल जाए वैल्यू। तो 21 से सोचना शुरू करेंगे और 14 को भी ध्यान में रखेंगे। तो 21 गुने 1 कीजिएगा तो 14 में तो करने से नहीं मिलने वाला है। 21 में 2 से करेंगे तो 42 मिल जाएगा आपको, 21 दूनी 42। आप 14 में भी 3 से करेंगे तब आपको 42 मिल गया। तो आपके पास ऊपर रख देना होगा 42 को, जो वैल्यू आया है गुना करने के बाद, और नीचे यहाँ पर ये जो जितने बार में किए हैं 3 और 2, इसको जोड़ करके नीचे लिख देना है। तो 3 और 2 5, यही आपका आंसर आ गया। तो एग्जाम में अगर रहेगा तो मौखिक देखिए कैसे आप कर सकते हैं। 14 और 21 आप देख लिए, तो 21 दूनी 42 होता है और 14 तिया 42 होता है। तो 42 बट्टा क्या कर दीजिएगा, 2 और 3 5, 42 बट्टा 5 आंसर आ गया। अब देखिए 2 नंबर पार्ट के रूप में दिया। ज्यादातर अब क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, 2 नंबर जैसे है वैसे ही पूछता है ज्यादा करके, सीधा सीधा आपको नहीं दे देगा कि ये इतने दिन में और बी इतने दिन में। वो पार्ट के रूप में दिया है कि ए एक काम का 1/6 भाग 5 दिन में, 2 नंबर ए एक काम का 1/6 भाग जो है वो 5 दिन में करता है पूरा। तो हमें यहाँ पर पूरा काम कितना दिन में करता है उसका पता करना जरूरी है। जब ऐसे आप बनाएंगे इस मेथड से तो हमें 1/6 भाग का नहीं मालूम करना है, आपको 1 भाग करने में कितना टाइम लग रहा है उसको आप पता कर लीजिए। तो 1 भाग के लिए क्या होगा, 6 यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा। तो ए जो है अकेले अगर करेगा तो पूरा 1 भाग कितने दिन में, 30 दिन में। तो ए का आ गया है आपके पास। उसी तरह से बी का पता करेंगे। तो बी जो है कितना, 2/5 भाग को, बी काम का 2/5 भाग 8 दिन में करता है। तो 2/5 भाग बराबर 8 दिन। तो हमें चाहिए 1 भाग। तो 1 भाग के लिए क्या कीजिएगा, 2 से कट रहा है अगर 8,
तो यहाँ काट दीजिए 4 से, उसके बाद बच गया नीचे 5, तो 1/5 गुने 4 यानी 20 दिन में पूरा कर लेगा। तो मिल गया आपको कि ए एक काम को 30 दिन में और बी उसी काम को 20 दिन में अकेले अकेले करते हैं। तो पूछ रहा है अब आपसे कि साथ में मिल करके पूरा काम कितने दिन में करेंगे। तो आप एक बार ऐसे लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ए 30 दिन बी 20 दिन। आप गुना करके कीजिए कि कितना से गुना किया जाए कि बराबर आ जाए। तो अभी बताया था ऐसा डाटा, 30 दूनी 60 और 20 तिया 60, तो 60 ऊपर में और ये आपको जोड़ देना है, 3 और 2 5, तो 12 आपका आंसर आ गया ए प्लस बी का। तो आप नोट्स बनाते चलिए, जितना मैं पढ़ा दूंगा उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसी को आप रिवीजन करते रहिए और क्वेश्चन आप बनाते रहेंगे, फिर सेट या कहीं पर आप प्रैक्टिस करेंगे। तो पार्ट में दिया हुआ था उसको पहले सही करना था आपको, फिर वही प्रोसेस जो बराबर करने वाला है उसको लगा दिया हमने। एक और ऐसे अगर पार्ट वाला मैं दूं आपको, देखिए अभी तक 2 व्यक्ति पर ही देख रहे हैं, 3 व्यक्ति का भी ऐसा ही करेंगे। ये बोल दिया जाए कि 1/4 भाग काम का 21 दिन में करता है, और बी के बारे में बोल दिया गया कि ये भी अगर 1/4 भाग करेगा तो इसका 7 दिन दे दिया। तो दोनों मिल करके कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी आपसे पूछ रहा है। तो जब भी ऐसे पार्ट में अगर दिया हुआ है तो पहले इसको पूरा काम करवा दीजिए। तो पूरा काम कैसे होगा, एक काम तो 4 यहाँ से भेजिएगा, यानी कि एक का आ जाएगा 21 गुने 4 84, 4 को यहाँ भेजिएगा तो बी का आ जाएगा 7 चौके 28, यानी कि बी अकेले 28 दिन में, ए अकेले 84 दिन में, और ए बी आपसे पूछा है। तो अब आपको मतलब सिर्फ इतना से रखना है, इधर देखिए ए का 84 और बी का 28। अब कितना से दोनों में गुना किया जाए कि बराबर आपको मिल जाए। तो टेबल याद रहता है तो थोड़ा सा ज़्यादा आपको इजी होगा पकड़ने में, और नहीं पता चलता है तो आप एलसीएम सीधा निकाल लीजिए। अगर आपको अभी दिक्कत होता हो तो एलसीएम जो होगा वही इधर आपको आना है, बराबर के दाहिने साइड में। तो अगर 2 से करेंगे तो 42 और 14, उसके बाद फिर 2 से तो 21 और 7, अब 7 से कर दीजिए तो इतना, तो 2 दूनी 4, 4 4 सते 28, 28 गुने 3 84 होता है। तो देखिए 84 आ जा रहा है आपका, यानी कि बराबर के दाहिने साइड में 84 लाना है। तो 84 में 1 से गुना करेंगे तब 84 मिल जाएगा, और 28 में 3 से गुना करेंगे तब आपको 84 84 मिल गया है। तो ए प्लस बी आप बता सकते हैं 84 ऊपर में, और ये 3 और 1 4 को नीचे आप कर दीजिए, और एक कट करके दे देगा आपको 21, यानी दोनों जब मिल करके करेंगे तब पूरा काम 21 दिन में होगा। ये रहा। तो इतना ऐसे लिखने नहीं जाएंगे एग्जाम में या प्रैक्टिस करते टाइम में, कितना और कैसे आपको स्टेप बचाना है उसके बारे में अब बताता हूं जरा इसी क्वेश्चन में। देखिएगा एग्जाम में तो दिया हुआ रहेगा कि इतना पार्ट को इतने दिन में कर रहा है, तो हमें पूरा काम पता करना है। तो इतना बड़ा डाटा नहीं रहता है, जैसे लिखा हुआ था कि 1/4 भाग को 21 दिन में, तो हम सीधा 21 चौके 84 कर लेंगे यहाँ पर। फिर बोला था बी जो है 1/4 भाग को 7 दिन में करता है, तो दिख रहा है मुझे कि एक भाग लाना है तो 7 चौके 28 कर देंगे। तो मुझे सिर्फ 84 और 28 से मतलब था। तो एग्जाम में ए और बी भी लिखना आपको फालतू का टाइम है, तो सीधा 84 लिखिए और 28 लिख लीजिए, ठीक है। अब 84 में 1 से करने पर और 28 में 3 से करने पर आपको 84 मिल जाएगा, बराबर जो लाना था आपको। तो 84 मिल गया आपको, 84 रख देना होगा, और 3 और 1 4 जोड़ करके आपको लाना रहता है। तो 4 से भाग लगाइएगा तो 21 आपका आंसर आ गया। अब एग्जाम में क्या करते हैं, काट रहे हैं, पता है कि 21 बार में कट रहा है, लेकिन काटने के बाद 21 लिखते हैं, लिख करके इसको ऐसे राउंड भी करते हैं। तो पता चल गया कि 21 है, तो सीधा वहां क्लिक करके निकलिए अब आप अपना सिस्टम में। तो ये सब चीज़ें पर आपको सोचना होगा कि अगर छोटा क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन हमेशा आता ही है तो कितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप इसमें बचाया जा सकता है, यही काम आपको करना होगा।
ना कि बुक पर बुक बनाते जा रहे हैं और आप अपना कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, उसमें शॉर्ट कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो शॉर्ट करना आपका काम है, जितना बार रिवीजन कीजिए उतना बार स्टेप आप बचाते जाइए, अगर आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ते जा रहा है उसमें। ये तो आपको बता दिया पार्ट वाला में था। अगर पॉइंट में रहे तब उसको कैसे करेंगे, देखिए अब टाइम शायद पूरा इसमें नहीं बता पाया, मैं देखता हूं जितना हो सके। अब अगर पॉइंट वाला दिया हुआ रहे, जैसे ए किसी काम को 75 दिन में और बी उसी काम को 18.75 दिन में करता है, तो ये तो 75 है। अब यहाँ आपको तकलीफ होगा कितना से गुना किया जाए, क्या किया जाए। तो इस डेसिमल को हटाइएगा, यहीं पे काम करना है। तो हटाने पर नीचे 100 आएगा, डेसिमल हट गया। अगर आप 25 से इसको काटिएगा तो कटेगा, देखिए 25 सत्ते 175 और बच गया 12 और 5, 25 पचे 125। 25 से काटे हैं तो 75 बार में, और ये 25 से काटा है 4 बार में, यानी बी का आप लिख सकते हैं इसके जगह पर 75/4। तो मैं थोड़ा सा इसको मिटा करके और फिर से लिख देता हूं इसको 75/4, या साइड में देख लीजिए इधर कि ए जो है 75 दिन में और बी 75/4 दिन में। तो मैंने बताया कि आपको बराबर लाना है, इधर कितना से गुना किया जाए कि बराबर आ जाए। तो जो बट्टा में जो कुछ दिखेगा ना उतना से यहाँ गुना अगर आप करेंगे तो ये 4 से 4 हट जाएगा और क्या बच जाएगा, सिर्फ आपका 75 बचेगा। यहाँ पर नीचे जो बट्टा वाला था वो आपको हेल्प कर देता है, और तो 4 से जब गुना किए आप तो क्या हुआ कि 4 से 4 कटने के बाद 75 गुने 1 75 आ गया। तो यहाँ पर भी 75 लाने के लिए कितना से 1 से करना है, तो देखिए 75 में 1 से करने पर 75 मिला, और ये पूरा में 4 से गुना करने पर 75 मिला है। तो अब आपके पास में पूछा गया कि दोनों मिल करके कितने दिन में, तो बराबर के साइड में जो आता है वैल्यू उसको ऊपर, और यहाँ आप गुना कितना से किए हैं तो 4 और 1 5, टोटल मिलकर के 5 हो गया। ये काटने के बाद आ गया आपका 15 पचे 75, दोनों मिलकर के 75 दिन में। ये आपका पूछा हुआ है, रेलवे में एक एग्जाम में पूछा है पॉइंट वाला भी। तो पॉइंट वाला रहेगा तो उसको बट्टा में चेंज कर दीजिएगा और गुना करके बराबर आपको ले आना होगा वहां पर भी। जैसे 3 नंबर ही देखिए बट्टा वाला ही है, अगर ऐसे क्वेश्चन आप देख लेंगे एग्जाम में तो आप छोड़ भी सकते हैं इस चीज को, लेकिन देखिए कैसे आसानी से बना लेंगे। एक किसी काम का 13/56 भाग को 111 दिन में, तो मुझे इधर एक काम चाहिए, तो एक काम को कितना दिन में, 56 यहाँ चला जाएगा, 13 नीचे चला जाएगा, तो 111 गुने 56 बट्टा में 13 दिन में, इतना रहा। गुना नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि आगे भी देखते हैं कि क्या कुछ आता है। तो आगे फिर बोला गया है बी के बारे में कि बी जो है उसी काम के 43/56 भाग, 43/56 भाग को 111 दिन यहाँ भी दे दिया। तो बी का भी पता कर लेते हैं कि एक भाग कितने दिन में करेगा, तो 111 56 इधर आ जाएगा और बट्टा में 43। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि ऊपर 111 56, यहाँ 111 56, नीचे सिर्फ 13 और 43 है। ये तो एक एक दिन का दोनों का पता चल गया है। अब थोड़ा सा मैं नीचे आकर के फिर से इसको लिख लेता हूँ ताकि आपको सही से समझ में आए। 111 गुने 56 बट्टा में 13 रहने दीजिए, फिर बी का लिख देता हूँ 111 गुने 56 और बट्टा में आपका 43 है। तो जब बट्टा में रहेगा तो हेल्प कर देता है और हेल्प कर देगा। देखिए यहाँ भी 111 56, यहाँ भी 111 56, तो ऊपर का तो कुछ काम ही नहीं है, ये 13 सिर्फ हटाना है। तो हटाने के लिए क्या कीजिएगा, 13 से गुना, इसलिए 13 से 13 क्या हो जाएगा, कट जाएगा आपका। तो आ जाएगा लास्ट में इधर क्या, 111 गुने में 56, कितना से गुना करने पर, 13 से। यहाँ पर 43 से जो आप गुना करेंगे तो 43 कट जाएगा और फिर बचेगा आपके पास 111 गुने में 56। तो ये आ गया बराबर वाला वैल्यू, आपको जो गुना करना था वो आया है 13 और 43। तो अब आपसे पूछा है कि दोनों मिल करके कितने दिन में करेंगे, तो बराबर वाला को लिखते हैं ऊपर में, 111 गुने 56 ऊपर लिख देंगे और इसको जोड़ते हैं, जितना से गुना करते हैं हम लोग उसको जोड़ करके नीचे लिखते हैं। तो आप जोड़िएगा जब 13 और 43 तो ये 56 आएगा, तो 56 से 56 कट गया और आंसर आ गया आपका 111।
तो देखिए सिंपल था, सिर्फ यहाँ पर गेम कर दिया था वो आपके साथ में ये बड़ा बड़ा डाटा दे करके। तो ए को पूरा काम करवाए, बी को पूरा काम करवा दिए हैं। ये बट्टा में आ रहा था, तो बट्टा में जब रहता है तो नीचे वाला को हमें हटाना रहता है, तो हटाएंगे सोच करके। तो 13 था तो 13 से गुना करेंगे तो हट जाएगा। यहाँ पर 43 था तो 43 से गुना किए तो हट गया। अब इजी क्या हो गया था कि यहाँ पर भी ऊपर उतना ही था और यहाँ पर भी उतना ही था आपका। अगर कुछ अलग अलग रहता, मानते हैं कि ये इसके तुलना में 2 गुना रहता, तो यहाँ पर क्या होता आपका, इसमें 2 गुना करना पड़ता, इसमें 1 ही से गुना करना रहता। वैसे भी और कराऊंगा इसमें मैं, जिसमें डबल से गुना करना पड़े या ट्रिपल से गुना करने की जरूरत पड़ जाए। तो ये समझिएगा, रिपीट करके देखिएगा कि क्या किया हूं इसमें। अब अगर 3 व्यक्ति आ जाए तो 3 व्यक्ति में भी यही आपको काम करना होगा कि गुना कीजिए और बराबर आप ले आइए गुना करने के बाद में। तो 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हमें सिर्फ देखना है कि अकेले अकेले किसी काम को कितने दिन में करते हैं। तो 12, 15 और 20 पूछ रहा है आपसे कि ए प्लस बी कितने दिन में। तो गुना कीजिए कि बराबर आ जाए आपको। तो बड़ा वाला से सोचेंगे, 20 से कम 20 तो ऊपर का नहीं मिलेगा, 20 दूनी 40 यहाँ से नहीं मिलेगा, 20 तिये 60। जब 60 पर पहुंचे हैं तो यहाँ से भी आपको 60 मिल जाएगा और 12 पचे 60, यहाँ से भी 60 आपको मिल गया। तो 60 आपको दे दिया है टोटल, 60 को ऊपर में लिख देंगे और यहाँ 5, 4, 9, 9, 3, 12 जोड़ करके नीचे लिखते हैं। तो 12 पचे 60। समझ में अगर नहीं आता है तो आप बताइएगा, फिर से इस चीजों को मैं बताऊंगा। ये आपका तीनों मिलकर के 5 दिन में आंसर आ गया। ठीक है, अब अगले दिन हम देखेंगे कि अगर डबल डबल व्यक्ति काम करे एक साथ में, ट्रिपल व्यक्ति काम करे एक साथ में, वैसे क्वेश्चंस को कराऊंगा मैं, क्योंकि आज जो है इसमें पूरा नहीं हो पाएगा। और इसी में अगर 4 नंबर जैसे बताया वैसा क्वेश्चन रहे कि ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 12 और सी जो है 15, तो तीनों मिल करके कितने दिन में करेंगे। तो वही काम कीजिए, 15 से सोचेंगे तो 15 एकम 15 नहीं मिलेगा ऊपर, 15 दूनी 30, यहाँ तो मिल जाएगा 30, यहाँ नहीं मिलने वाला था। तो 15 चौके 60, जैसे ही 60 पर पहुंचे हैं तो यहाँ से भी 60 मिल जाएगा। कैसे? 5 से। यहाँ से 60 मिलेगा कैसे? आपको 6 से गुना करने पर, तो 60 चला जाएगा ऊपर और 6, 5, 11, 11 और 4, 15, 15 से भाग लग करके कितना आ गया? 4 दिन में तीनों मिल करके कोई काम को कर देंगे। तो एग्जाम में रहेगा तो बहुत आसानी से आप इसको 1 स्टेप या 2 स्टेप में कर पाइएगा, आप इस मेथड से करते हैं तो। जैसे 10, 12, 15 दिखा, मन में छोटा छोटा ही डाटा रहता है जनरली, तो 15 चौके 60, तो सिर्फ कितना से गुना कर? 15 चौके 60, 12 पचे 60 और 10 छक्के 60, तो 60 चला जाएगा ऊपर, 6, 5, 11 और 4, 15, तो 15 चौके 60 सीधा आंसर हो गया एक लाइन में। तो ये आपको फायदा होगा। अब कल देखेंगे डबल डबल व्यक्ति वाला या ट्रिपल व्यक्ति वाला रहेगा जो,